सामने हमारे बहुत ही आदरणीय नेता चौधरी रणवीर सिंह सुरजेवाला जी वाल्मीकि समुदाय केंद्र में के लिए लड़ाई लड़ी है, वो व्यक्ति आपके बीच में पहुंच चुका है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। आप सभी साथियों का दोबारा से दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नकेश जी। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जितने साथी पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाएं। बैठने की पूरी व्यवस्था है ताकि जलसे की कार्रवाई जो काफी समय से चल रही है शांत स्वभाव से चलती रहे। और सुरजेवाला साहब मंच पर आपके बीच में इस संविधान बचाओ गरीब बचाओ सम्मेलन में पहुंच चुके हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। जी, हमारे पास एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसी आवाज है जो मोदी सरकार से न झुकी न डरी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, महिलाओं, प्रेस और मीडिया के साथियों, आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस आज के आपके बीच में मुख्य अतिथि जिनको मैं आधुनिक अम्बेडकर कहूंगा, जिनको मैं आधुनिक अम्बेडकर करूंगा, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के महासचिव है, कम्युनिकेशन सेल के इंचार्ज है। हमेशा दलित, गरीब, मजदूर, महिलाओं की, किसानों की, व्यापारियों के लिए रोज इस बीजेपी सरकार से आपके लिए लोहा लेते हैं और लड़ते हैं। अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते हैं, जिसकी बदौलत आपको न्याय मिला हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो दलित, गरीब, मजदूर, व्यापारी के लिए रोज आप सबकी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आधुनिक अम्बेडकर इस हमारे बीच में विराजमान सुरजेवाला जी हाथ मजबूत करें। आपने देखा होगा कि आज की जो सरकार है उसके कार्यों में हमारा संविधान खतरे में है। रोज एट्रोसिटी के मामले जो है आ रहे हैं, तो इनको मजबूत करें। इन्होंने दलित, गरीब, वाल्मीकि सभी बिरादरियों के लिए पहले भी काम किए हैं। आप इनको मजबूत करें, क्योंकि आपकी आवाज केवल दिल्ली नहीं, तमिलनाडु, केरल तक भी सुनाई देती है। तो मैं आज आपको इस अवसर पर यही अनुरोध करूंगा कि उनके संविधान दिखाए रास्तों पर चलकर उनके कार्यों में और बढ़ोतरी करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय 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 भीम। तो मैं आज के लिए आप जी, हमारे पास एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसी आवाज है जो मोदी सरकार से न झुकी न डरी। संविधान बचाओ गरीब बचाओ सम्मेलन का आयोजन बाबा साहब अंबेडकर जागृति मंच के तत्वाधान में किया गया। सच्चाई ये है कि मोदी और खट्टर सरकारें दोनों मिलकर बाबा साहब के भारत के अधिकारों का दमन कर रही हैं। गरीबों, शोषितों, वंचितों और दलितों के अधिकारों का दमन कर रही हैं। वो चाहे आरक्षण को खत्म करने की एक नापाक साजिश हो, चाहे वो सरकारी उपक्रम जो बेचे जा रहे हैं और फैक्ट्रियां वहां आरक्षण खत्म कर दिया गया हो, चाहे वो निजी क्षेत्र से लेने वाले आईएएस के पद के अधिकारियों पर आरक्षण की समाप्ति की बात हो, चाहे हर 11 मिनट में एक दलित भाई से पर अत्याचार या बहन पर अत्याचार की बात हो, चाहे दलित छात्रों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 3,136 करोड़ रुपए की कटौती की बात हो, चाहे वो दलित पीएचडी के छात्रों के वजीफे को पूरी तरह से खत्म करने की बात हो, चाहे समाज में वंचितों, शोषितों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों, उनके अधिकारों को समाप्त करने की बात हो, एक कुठाराघात, एक षड्यंत्र किया जा रहा है इस देश के गरीबों के खिलाफ। और इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि हम इस आवाज को इतना बुलंद कर देंगे कि अहंकारी सरकार को हमारे गरीब, शोषित, वंचित, दलित भाइयों के
अधिकारों का हनन करने से न केवल रोक लगाएंगे बल्कि सरकार के इस घमंड को चकनाचूर कर देंगे। यही संकल्प है जो हर साथी आज इस सम्मेलन से लेकर गया है। सर आपने कहा कि आरक्षण जो है समानता के लिए है कि नीचे तबके को ऊपर उठाया जाए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो कई पार्टियों के नेता है वो किसी न किसी के प्रोफेशन को लेकर उनकी निश्चित भावनाएं व्यक्त करते हैं। आज प्रधानमंत्री अगर चाय वाला बनता है तो मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आदरणीय साथी, मेरा केवल एक मानना है, आज लड़ाई दलितों के अधिकारों की है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको 4 या 5 उदाहरण दूंगा, मुझे उम्मीद है आप उनको भी कभी किसी को बताएंगे राजनेता को। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। वो दलित मुशाहर जाति के साथी जब मिलने जाते हैं तो वो उन्हें कहते हैं इन्हें साबुन से नहलाओ और इत्र छिड़कवाओ। ये वही मानसिकता है जिसके खिलाफ महात्मा गांधी और पंडित नेहरू लड़े थे। जब येदियुरप्पा जी पूर्व मुख्यमंत्री जब वो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में, किसी दलित के घर खाना खाने जाते हैं तो थाली को हाथ नहीं लगाते भाजपा के नेता, 5 तारा होटल से खाना मंगवाते हैं। और याद करिए खट्टर साहब की बात, उम्मीद है आप और आपका चैनल ये सवाल उनसे पूछेगा। जब बाबा साहब का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था तो हमारे एक दलित विधायक राम रतन जी को, मुझे नाम लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं, कैसे फूट फूट कर रोए थे। मेरे पास तो वो तस्वीर आज भी है और मैं ये तस्वीर आपके कैमरा पर दिखाना चाहूंगा। क्या ये हैं दलितों के अधिकार? क्या ये हैं? याद करिए विशंबर दास वाल्मीकि जी को, जिनको 26 जनवरी को मंच पर बैठने की जगह नहीं दी। याद करिए इसी प्रदेश में संतोष सारवान चौहान जी जो दलितों की नेता हैं, मंडल अध्यक्ष भाजपा ने उनको कत्ल करने की कोशिश की, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, बीजेपी की एमएलए की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। याद करिए फरीदाबाद के वाकये को, जब दलितों के बच्चों को जिंदा जला दिया गया तो एक केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आते हैं और बच्चों की तुलना कुत्ते के पिल्लों से करते हैं। मुझे लगता है मैं उदाहरण गिनाने लगूंगा ना तो पूरी रात हो जाएगी। इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। पर्ची और खर्ची का नारा देने एक बात है, 1 करोड़ रुपए फिर पकड़ा गया नील नागर से, क्या मानते हैं जो पर्ची और खर्ची का नारा दे रही है? हरियाणा सरकार पर्ची खर्ची नहीं, अटैची दो नौकरी लो की सरकार है। और इस रिश्वत कांड की तारें सत्ता के बड़े बड़े शहतीरों पर बैठे लोगों तक जुड़ी हैं। मैंने कहा था एक वीडियो है जिसमें तथाकथित तौर से सरकार के 2 बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं है। सर कैथल में 50 लाख की स्मैक पकड़ी जाती है, फरीदाबाद के अंदर आज सरेआम बड़खल चौक पे एक व्यक्ति को हथौड़ों से पीटा जा रहा है। आज जो फरीदाबाद में हुआ वो इस प्रदेश में होती अमानवीय, दुर्दांत और दिल दहलाने वाली घटनाओं का प्रतिबिंब है, क्योंकि ना कानून है ना सरकार है और नशे के व्यापार जोरों पर हैं। वो कैथल हो, वो गुड़गांव फरीदाबाद हो, वो कुरुक्षेत्र यमुनानगर हो, हमारे युवाओं को एक बार फिर नशे में धकेलने का घिनौना षड्यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।